Assalamu alaikum everybody, this is Dr. Saria Sar Khan, your very own family physician. Welcome to my channel. आज हम बात करेंगे एमपॉक्स के बारे में। एमपॉक्स को आमतौर पर मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। एमपॉक्स के बारे में बात करना और इसकी आगाही फैलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि WHO के हिसाब से उसने 14 अगस्त 2024 को एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न करार दे दिया है। इसीलिए पब्लिक एजुकेशन के तौर पर मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ ताकि पता चल सके कि अगर आपको एमपॉक्स हो गया है तो आपको क्या करना है, आपके घर वालों को क्या करना है, इससे कैसे बचना है, अपने आप को कैसे सेव रखना है और दूसरों को कैसे सेव रखना है, और इसकी ख़तरनाक अलामात कौन कौन सी हैं, आपने मेडिकल हेल्प किस टाइम पर लेनी है और इसको टैकल करना क्या है किस तरीके से। इन सब बातों को जानने के लिए आप मेरी वीडियो फॉलो करें। एमपॉक्स एक वबाई बीमारी है जो कि वायरस मंकी पॉक्स के जिस्म में दाखिल होने के बाद फैलती है। इसका ताल्लुक ऑर्थोपॉक्स वायरस से है। इसकी दो टाइप्स होती हैं जिसको हम क्लेड 1 और क्लेड 2 लेबल करते हैं। इस बीमारी में आपके जिस्म के ऊपर बहुत ही दर्द करने वाले ददोरे बन सकते हैं। इसके अलावा बुखार, सर में दर्द, जिस्म में दर्द और गिल्टियाँ सी बन सकती हैं जिसको हम स्वॉलन लिम्फ नोड्स कहते हैं। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो 2 से 4 हफ्ते के अंदर रिकवर हो जाते हैं। बहुत ही कम तादाद ऐसे मरीज़ों की होती है जिनकी इम्यूनिटी ख़ास तौर पे कम हो, यानी कि बहुत बूढ़े लोग या फिर छोटे बच्चे जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसके अंदर ये बहुत ही सीरियस डिज़ीज़ कर सकता है। एमपॉक्स का जो मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी कि फैलने का ज़रिया, वो ख़ास तौर पर कॉन्टेक्ट के ज़रिए फैलता है। एयरबॉर्न भी है, जैसे कि हम कोरोना में देखते थे कि एयरबॉर्न होता था और उसके अंदर हम मास्क लगाते थे, लेकिन इसका एयरबॉर्न स्प्रेड इतना ज़्यादा नहीं है। इसका मेन जो स्प्रेड का ज़रिया है वो कॉन्टेक्ट है। मरीज़ के साथ बैठने से, उसके इस्तेमाल की हुई चीज़ें इस्तेमाल करने से ये एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल सकता है। ये मरीज़ के जिस्म के ऊपर जब तक दाने रहते हैं और वो दानों में से जो मादा खारिज होता है, अगर वो किसी कपड़ों पे या फिर चेयर पे या फिर कमरे में कोई भी इस्तेमाल की हुई चीज़, यानी कि टॉवल या फिर कोई और चीज़ अगर यूज़ करके पेशेंट ने रखी है और कोई दूसरा बंदा उसको इस्तेमाल करता है तो ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। जिन एनिमल्स में एमपॉक्स वायरस मौजूद होता है उसमें मंकीज़ हैं, स्क्वायरल्स हैं, यानी कि बंदर और गुलहरी के अंदर ये मौजूद है। अगर उस एनिमल के साथ आप इन कांटेक्ट आते हैं तो फिर तब भी ये फैल सकता है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी खातून को एमपॉक्स हो गया है तो उसके बच्चे के अंदर आने के चांसेस होते हैं। एमपॉक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जो मंकी पॉक्स वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत पुराना वायरस है और फर्स्ट टाइम ये मंकीज़ में से आइसोलेट किया था और इसको डिस्कवर किया था इन डेनमार्क इन 1958। जो पहला केस रिपोर्ट हुआ था वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रिपोर्ट हुआ था इन 1970। अगर ये इतना पुराना वायरस है तो पहले इसने हमें तंग क्यों नहीं किया, ना ही इसका पेंडेमिक कॉज हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1980 से पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन की जाती थी, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी थी जो कि वबाई थी और दुनिया में पाई जाती थी, लेकिन बहुत ही अच्छी वैक्सीनेशन के थ्रू ये बीमारी इरेडिकेट हो गई, यानी कि ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद इसकी वैक्सीनेशन भी WHO ने स्टॉप कर दी 1980 में। जो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन लगाई जाती थी वो एमपॉक्स के ख़िलाफ़ भी बहुत कारआमद साबित होती थी, इसलिए इसका स्प्रेड जो है उस टाइम पर नहीं हुआ। 1980 के बाद जब स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन ख़त्म हो गई है तो हमारे अंदर इम्यूनिटी स्मॉल पॉक्स की नहीं रही। इस वजह से जो एमपॉक्स है वो भी वायरस फैलना शुरू हो गया है। एमपॉक्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है? एमपॉक्स का ट्रांसमिशन मंकी पॉक्स के मरीज़ के साथ टाइम गुजारने से, उसके साथ बैठने से, बात करने से भी स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा कॉन्टेक्ट से, मेनली जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कॉन्टेक्ट है। जो कि स्मॉल पॉक्स का पेशेंट है उसके जिस्म पे जो दाने बने हैं वो उसमें से जो मादा खारिज होता है वो जिस जगह को लगेगा वो उसका स्प्रेड का सोर्स बन जाएगा, और जो भी हेल्दी इंडिविजुअल उस जगह को टच करेगा, यानी कि मरीज़ के कपड़ों को, उसकी बेडिंग को, उसके वॉशरूम की टॉवल्स वगैरह को, तो वहाँ से
वायरस के स्प्रेड होने के चांसेस हैं। ये वायरस एक हेल्दी इंसान के अंदर उसकी जिल्द के थ्रू दाखिल हो सकता है, अगर जिल्द के ऊपर कोई कट मौजूद है, कोई ज़ख़म मौजूद है। इसके अलावा सांस के ज़रिए दाखिल हो जाता है। अगर आपके हाथों पर ऐसा मादा लगा है जिसके अंदर वायरस मौजूद है और आपने अपनी आँखों को टच किया है, नाक को टच किया है या मुंह को टच किया है, तो इन 3 रास्तों से भी वायरस आपके बॉडी में दाखिल हो सकता है। एमपॉक्स की अलामात क्या क्या हैं? जब मंकी पॉक्स वायरस आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है तो आम तौर पर 1 हफ़्ते के अंदर ये अलामात ज़ाहिर करने लगता है, लेकिन 1 दिन से लेकर 21 दिन तक किसी भी टाइम पे अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। एक दफ़ा जब अलामात ज़ाहिर हो जाएं तो ये 2 से 4 हफ़्ते के अंदर ठीक हो जाता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में सबसे पहले बुखार होता है, इसके बाद जिस्म पे ददोरे बनने लगते हैं, यानी कि रेडनेस शो होती है। रेडनेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने लगती है और वो दानों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। शुरू में तो दानों में पानी होता है, लेकिन उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो पस भी आ सकती है। इसके अलावा जिस्म में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, बैक पेन की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है, गला ख़राब और लो एनर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि गले में या फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों में गिल्टियाँ सी बनने लग जाती हैं। इसके अलामात ज़ाहिर होने का सीक्वेंस जो है वो कंफर्म नहीं है। किसी में ददोरे पहले आते हैं, किसी में बुखार और किसी में बॉडी पेन पहले होता है। एमपॉक्स में जो जिस्म में दाने बनते हैं, कुछ पेशेंट्स में ये बहुत कम बनते हैं, कुछ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बनते हैं और पूरे जिस्म को कवर कर लेते हैं। ये दाने हाथों पे, पाँव पे, प्राइवेट पार्ट्स में, गले में और जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी बन सकते हैं। गले में जो दाने बनते हैं उसकी वजह से खाने पीने में दिक्कत पेश आती है, बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। जब तक ये दाने जिस्म पे रहते हैं, जो कि पेशेंट है वो इन्फेक्शियस रहता है। इसका मतलब है कि वो ये बीमारी दूसरों को लगा सकता है, उसके अंदर वबा की सलाहियत मौजूद रहती है। जब ये दाने बिल्कुल खुश्क होके ऊपर से खुरन बन के या पपड़ी बन के जिल्द उतर जाती है और नई जिल्द आ जाती है, उसके बाद मरीज़ आइसोलेशन ख़त्म कर सकता है। आमतौर पर ये बीमारी जो है एक मरीज़ के अंदर 2 से 4 हफ़्ते तक रहती है, उसके बाद वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं और उनके दाने ख़त्म हो जाते हैं। एमपॉक्स की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बच्चों में हो सकती हैं, हामला ख़वातीन में हो सकती हैं और ऐसे लोगों में हो सकती हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, ख़ास तौर पे एड्स और HIV के पेशेंट। जिस पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है उसके अंदर जो दाने जिस्म पे मौजूद हैं उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से उनमें पस पड़ सकती है। अगर आँखों के अंदर ये दाने निकल आए तो उसकी वजह से विजन लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा पेशाब और पखाने के खरूज के रास्तों पर भी शदीद इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी बात मेंशन करूँगी कि 2022 से लेकर 2022 और 23 के जो आउटब्रेक था उसके अंदर पाकिस्तान में 10 केसेस आए थे। इसके अलावा 2024 में अभी पहला केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है, जो कि अगस्त में एक पेशेंट है जो अरब कंट्री से पाकिस्तान में आया था, उसमें ये केस रिपोर्ट हुआ है। टोटल 11 केसेस में से जो 10 केसेस हैं वो फुली रिकवर हो गए हैं, बिल्कुल सेहतमंद हो गए हैं। सिर्फ एक डेथ हुई है और उसकी कॉज एमपॉक्स डायरेक्टली नहीं है। वो इस वजह से हुई थी कि वो पेशेंट जो है वो HIV पॉजिटिव था। 1 मंथ अंडर ट्रीटमेंट रहने के बाद वो रिकवर नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ हिज एड्स, दैट्स वाई ही डिड नॉट सर्वाइव। एमपॉक्स की तशखीस कैसे की जाती है? जो एमपॉक्स के दाने हैं, हो सकता है कि आम लोगों में वो चिकन पॉक्स या फिर कोई और बीमारी की वजह से दाने निकल रहे हों, जिसको वो एमपॉक्स से कंफ्यूज कर दें, इसलिए इसके लेबॉरेटरी टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। लैब टेस्टिंग के लिए आप स्वाब टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी स्किन पे दाने निकलते हैं एमपॉक्स की वजह से, उसका थोड़ा सा सैंपल लेके उसका लैब में PCR किया जाता है। लेकिन ये जो PCR टेस्ट है ये हर लैब में नहीं किया जा रहा बिकॉज ऑफ द बायोसिक्योरिटी। कुछ मखसूस लैब्स हैं जहाँ पे ये टेस्ट अवेलेबल है। वायरस की जो सबसे अच्छी डिटेक्शन है वो हमारे जो स्किन के ऊपर दाने बनते हैं उसी में से हो सकती है। उसके ऊपर से या तो लैब टेक्नीशियन जो है वो डायरेक्ट सैंपल लेंगे या फिर उसका फ्लूइड लेंगे या फिर स्वाब करेंगे। क्या एमपॉक्स का इलाज मुमकिन है? एमपॉक्स के इलाज में हमारा मेन गोल ये होता है कि हम रैश की हिफाजत करें, दर्द को कम करें और मरीज़ को पेचीदगियों से बचाएं। मेनली ट्रीटमेंट इसकी सपोर्टिव ही होती है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब ये है
कि हम पेशेंट की कंप्लेंट्स को ट्रीट करते हैं। अगर वो दर्द की कंप्लेन करता है तो उसके लिए हम उसको आइब्यूप्रोफिन या फिर पैरासीटामोल देते हैं, और बुखार की कंप्लेन के लिए पैरासीटामोल दी जाती है। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स भी हैं जो कि ओरिजिनली स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो एम पॉक्स को ट्रीट करने के लिए भी इफ़ेक्टिव साबित हो रही हैं, लेकिन उनका जो यूज़ है और उनकी इफ़ेक्टिवनेस है उसको फर्दर स्टडीज़ की ज़रूरत है। एम पॉक्स की वैक्सीन्स बहुत लिमिटेडली अवेलेबल हैं, और अकॉर्डिंग टू WHO मास वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसके अंदर सिर्फ जो एट रिस्क पेशेंट्स हैं वो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। ऐसे पेशेंट अगर एम पॉक्स के पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आए तो उनको वैक्सीन दी जा सकती है 4 से लेकर 14 दिन के अंदर तक। मरीज़ की हिफाजत कैसे करें और एम पॉक्स के फैलाव को कैसे रोकें, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको शक है कि आपको एम पॉक्स की बीमारी हो रही है तो अपने आप को अपने घर में एक अलहदा कमरे में आइसोलेट करें जिसके साथ एक अटैच वॉशरूम हो, और अपने हेल्थ प्रोवाइडर को कांटेक्ट करें। अपने घर में आइसोलेट रहें, पब्लिक प्लेसेस पे मत जाएं, हो सके तो अलहदा वॉशरूम इस्तेमाल करें। अपने दानों पर हाथ लगाने के बाद आप अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। मरीज़ का वॉशरूम अलहदा रखें, उसके टॉवल्स अलहदा रखें, उसका बिस्तर अलहदा रखें, उसके कपड़े अलहदा रखें, खाने के बर्तन। इसके अलावा जिस जिस जगह को वो हाथ लगाएगा वहाँ पर, क्योंकि मरीज़ के दानों में से जो मादा खारिज होगा वो मौजूद होगा, इसलिए एम पॉक्स के फैलाव के चांसेस मौजूद हैं। इसीलिए कोशिश करें कि मरीज़ को आइसोलेट ही रखें। बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल और दर्द को कम करने के लिए आइब्यूप्रोफिन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो आपके जिस्म पर दाने बने हुए हैं उनके ऊपर ना ही कोई वैसलीन लगाएं, ना ही कोई तेल लगाएं, बल्कि उनको साफ़ और खुश्क रखें और अनकवर रखें। लेकिन अगर आपको किसी से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप एक मास्क लगाएंगे। इसके अलावा अपने सारे दानों को कपड़े से कवर करके फिर ही आप इंटरेक्ट करेंगे। कोशिश करें कि अगर आप पब्लिक प्लेस में मौजूद हैं तो आप किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं। अपने हाथों को सैनिटाइज़र से या फिर साबुन और पानी से हर वक्त साफ़ रखें। अगर गले में दाने निकल आए हैं तो उसके लिए दर्द को कम करने के लिए आप पैरासीटामोल या फिर आइब्यूप्रोफिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तो हल्के गर्म पानी में नमक डालकर उसके गरारे भी कर सकते हैं। जिस्म के दानों को बेहतर करने के लिए आप हल्के गर्म पानी में बेकिंग सोडा डालकर उसका बाथ ले सकते हैं। अगर बेकिंग सोडा आपको सूट नहीं करता तो आप एप्सम सॉल्ट का बाथ ले सकते हैं। अगर आपको दाने निकल आए हैं तो ना ही उनको फाड़ने की कोशिश करें, ना ही उनको ख़ारिश करें, बल्कि कोशिश करें कि उनको वैसे ही ड्राई होने दें। अगर आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ख़ारिश करेंगे या फिर किसी पेन का इस्तेमाल करके उनको पॉप करेंगे या फिर नेल से पॉप करेंगे तो उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं और ये दानों में पस पड़ सकती है। जब तक आपके जिस्म पर दाने मौजूद हैं, शेविंग को अवॉइड करें। अकॉर्डिंग टू WHO एम पॉक्स की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं बट बहुत लिमिटेड हैं, और ये सिर्फ उन लोगों को देनी चाहिए जो कि ख़ास ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। कोरोना की तरह एम पॉक्स में मास वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इससे जल्दी रिकवर हो जाते हैं और रिस्क पे सिर्फ वही पेशेंट्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। वैक्सीन जो है आप 4 से लेकर 14 दिन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप किसी एम पॉक्स के पेशेंट के साथ इन कॉन्टेक्ट आए हैं तो। दिस वॉज ऑल अबाउट एम पॉक्स। मेरी कोशिश यही थी कि एम पॉक्स के बारे में जितनी भी अवेलेबल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आसान ज़बान में आप लोगों तक पहुंचा दी जाए, ताकि आउटब्रेक होने की सूरत में पैनिक क्रिएट ना हो और आपको पहले से मालूम हो कि इसको किस तरीके से टैकल करना है। अगर आप एम पॉक्स के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड कोई और वीडियो बनाऊं, यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर दैट। ऑल्सो फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशंस प्लीज़ कॉन्टैक्ट द गिवन व्हाट्सएप नंबर। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन, सो जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड फॉर अ हेल्थ इन्फॉर्मेशन then you need this channel. This is Dr. Saria Sar Khan, your very own family physician, signing off.